बॉडी बिल्डिंग ये प्रोफेशन बहुत ही रिसेंटली पॉपुलर होने लगा इंडिया में। अभी भी इसने अपनी रूट्स को एस्टैब्लिश नहीं किया एज अ गेम। लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है कि बॉडी बिल्डिंग इज एक्चुअली अ स्पोर्ट लाइक अदर स्पोर्ट्स। उसमें भी पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें भी क्राइटेरिया होता है, डिविजन्स होती हैं। अब चाहे लोग इसको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन अभी यूथ में बहुत पॉपुलर होने लगा है ये। और इसके पॉपुलर होने के बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो ये है कि आईएफबीबी ने अपने शोज को प्रमोट बहुत किया है। आईएफबीबी प्रोमोटर्स ने बहुत सारे तरीके आजमाए अपने शोज की ऑडियंस बनाने के लिए। बॉलीवुड स्टार्स को बुलाया जाता है चीफ गेस्ट, एक्सपोज किए जाते हैं, जहाँ इंटरनेशनल स्टार्स आते हैं, सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज आते हैं, जिससे मास में लोगों को पता चल गया कि एक प्रॉपर स्पोर्ट है। मस्कुलर स्टैंडर्ड सेट हो ही रखे थे बॉलीवुड और सोशल मीडिया से, तो यूथ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया इस गेम की तरफ। एक और रीजन है बॉडी बिल्डिंग के इतना पॉपुलर होने का, और ऑनेस्टली बताऊं तो इससे ज्यादा लोगों तक पहुंच तो रही है गेम, लेकिन इतनी टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी है कि इससे पहले कहीं देखी थी तो वो देसी हिप हॉप में देखी थी। लेकिन वहां तो फिर भी एक दूसरे से बेटर डिस बनाने का वॉर तो था एटलीस्ट। यहाँ तो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। जहां एथलीट्स को खेलना चाहिए वहां खेल नहीं पा रहे हैं। स्टेरॉइड रैकेट, सुसाइड अटेम्प्ट्स, ऑनलाइन हैरेसमेंट, इंटरनल पॉलिटिक्स जैसे दुनिया भर के इवल्स भर चुके हैं इस कम्युनिटी में। सबसे पॉपुलर कंट्रोवर्सी फिलहाल भरत सिंह वालिया और साहिल खान के बीच में चल रही है। उससे पहले मनोज और साहिल की चल रही थी, और सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल हो चुका है कि एक दूसरे को कैंसिल करने के लगे हुए हैं सब। छोटी छोटी बातों पे इतना बवाल बना दिया जाता है कि कोई हद नहीं है। और ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ऑडियंस को चाहिए कंट्रोवर्सी, और जहां भी कंट्रोवर्सी होती है उस कम्युनिटी को इतनी हाइप मिल जाती है कि अगर नॉर्मली वो कम्युनिटी 5 साल में ग्रो होती तो अब सिर्फ 6 महीने लगेंगे उसको इतनी फेम पाने के लिए। लोगों को जानना है कि इसका क्या ओपिनियन है, उसका क्या ओपिनियन है, और इस सब के चक्कर में एक बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। अब इवन मुझे भी कुछ कमेंट्स आ जाते हैं कि आपको भरत सिंह वालिया सही लगते हैं कि साहिल खान, मनोज पाटिल पसंद है कि जुनैद कालीवाला। और ये जो लोगों में तलब है कंट्रोवर्सीज को स्टडी करने की, यही सबसे बड़ा रीजन है इन कंट्रोवर्सीज के बर्थ का। नितिन चंडीला एक बहुत ही होनहार एथलीट है इंडिया के। ही गॉट अमेजिंग जेनेटिक्स, अमेजिंग वर्क एथिक, और बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है उनमें। लेकिन वो ऑनलाइन आकर भरत के बारे में ये बोलते हैं सब्लिमिनली। पता है बॉडी बनाना कितना डिफिकल्ट है, बट मेरे कुछ भाई से धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, तो मैं आज बताना चाहूंगा उस सब की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो कृपया करके ये सब चीजें ना करें। जब हम स्टेज पे खड़े होते हैं तो जज हमें हमारी फिजिक देख के नंबर देते हैं, ना कि हमारा सरनेम देख के। और मेरे जितने भी छोटे बड़े भाई हैं, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और उन सबको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं उनकी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा काम कर रखा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, ना कि उनका सरनेम देख के। तो पॉलिटिशियंस का काम पॉलिटिशियंस पे छोड़ दो, बॉडी बिल्डर को बॉडी बिल्डिंग करने दो, और ये धर्म कास्ट जो भी ये चल रहा है सब चीज़, इसे बंद करो। बहुत ही ज़्यादा चीज़ फैल चुकी है, रायता फैल चुका है। कल को ये चीज़ ना हो कि लोग नफरत करने लगे इस चीज़ से, तो बहुत ही मुश्किल से हमने ये चीज़ अर्न करी है। कृपया करके फिटनेस इंडस्ट्री को गंदा ना करें। तो मैं ये वीडियो यहीं खत्म कर। और फिर भरत का रिप्लाई आता है इस पे। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ मेरे सारे एथलीट्स भाइयों से कि आप लोग मेरा नंबर जानते हैं, आपके पास मेरा नंबर है। मेरा, जिसको आप बड़ा भाई छोटा भाई बोलते हैं, सभी एथलीट्स, और उसको कॉल कीजिए। आपको लगता है कि कुछ गलत लग रहा है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो मुझे पर्सनली कॉल कीजिए। सोशल मीडिया पे घर में मतभेद हो सकता है, जैसे कि एक किसी और पार्टी को वोट कर सकता है, कोई किसी और पार्टी को वोट कर सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होता है। परिवार तो परिवार ही रहता है। मेरा किसी से, किसी एथलीट से कोई वैर नहीं है। मेरा फिटनेस इंडस्ट्री से प्यार है। मैं इंडस्ट्री को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए इस धरती पे जन्मा हुआ हिंदुस्तान की हर कोई हिंदू है, और इस भाव से कहता हूँ कि हर हिंदू मेरा भाई है। तो आप अपने आप को कुछ भी मानते हो, आप मेरे भाई हैं। तो मैं कोई धर्मों में भेदभाव करने की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ हर एक इंसान के अंदर का हिंदू जगाने की बात करता हूँ, अच्छा इंसान जगाने की बात करता हूँ। तो मेरे किसी भी एथलीट भाई को मेरी बात अगर समझ नहीं आ रही है सोशल मीडिया पे, जो भी उनको समझ नहीं आ रहा है, मुझे कॉल कीजिए। आपके पास मेरा नंबर है, क्लियर कीजिए चीजें। आपको समझ आती है, हम कोशिश करें, एक बार बात तो करें कि शायद आपको मेरी बात समझ आए। अब इस चीज को अच्छे से समझो। नितिन और भरत अच्छे दोस्त थे, साथ में वीडियोस किए थे, ट्रेनिंग की थी, और एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं दोनों के पास। तो आपको नहीं लगता कि नितिन को ये वीडियो ऑनलाइन डालने से पहले एक बार भरत को कॉल करना चाहिए था और अपने पॉइंट्स रखने चाहिए थे? आई नो मैं यहाँ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जा रहा हूँ, लेकिन ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेंगी कि ऑनलाइन जो भी हो रहा है उसमें रियलिटी सिर्फ इतनी है कि मोस्टली ये सारे पब्लिसिटी स्टंट्स है। क्योंकि जेन्युइनली इन लोगों को अगर मैटर सॉर्ट आउट करना होता तो ये पहले पर्सनली बात करते। अब चलो इतना स्पेसिफिक चले ही गए हैं, तो ये जानते हैं कि क्या सच में नितिन भरत वाले को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ये बस फिटनेस न्यूज चैनल्स के थंबनेल्स पे आने का तरीका था। मैं पर्सनली नितिन को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ जो ये हुआ वो गलत है। ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो डालने से किसी को कुछ समझ नहीं आता है। अगर विचार नहीं मिलते तो बात करो, और अगर नहीं करनी बात तो इग्नोर करो।
ऐसे सब्लिमिनली टारगेट मत करो, सिंपल है। लेकिन अटेंशन इकोनॉमी है, जैसे भी करके अटेंशन ले लो, यही आजकल का बिजनेस मॉडल है। तो ऐसा है कि ये कंट्रोवर्सीज होने के पीछे कुछ तो वैलिड रीजंस भी होते हैं, लेकिन ये गेम अब जैसे भी करके पब्लिसिटी गेन करने का गेम बन गया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने गेम पे फोकस कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। अभी जो साहिल और भरत का बीफ चल रहा है, उसमें क्या लगता है आपको, कौन गलत है कौन सही है? दो कम्युनिटीज बन चुकी हैं और अब ये मसला कहीं ना कहीं रिलीजन पे आ गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक्सट्रीमिज्म है दोनों ही साइड, और मैं पर्सनली एक्सट्रीमिज्म से एसोसिएट नहीं कर पाता हूँ। वैसे देखा जाए तो भरत एक 26 साल का लड़का है और इमेंस पोटेंशियल है उसमें, लेकिन अब इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से अपने गेम पे फोकस नहीं कर पा रहा है। थाईलैंड प्रो क्वालिफायर मिस कर दिया भरत ने, बल्कि पूरी बॉडी स्टेज रेडी थी, कंडीशनिंग साइज सब टॉप नॉच था। वेट कर रहे थे सब प्रो कार्ड का, लेकिन सैडली ऐसा नहीं हुआ, और सिर्फ इन कंट्रोवर्सीज के चक्कर में मसलमेनिया डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उसको इतना डिफेम किया गया, इतना मोक किया गया कि कोई हद नहीं है। और सोचने वाली बात यह है कि अगर साहिल ऐसा कुछ शुरू ही ना करता तो ऐसा कुछ भी नेगेटिव माहौल नहीं बनता। Egoistic people like Sahil Khan are responsible for this bullshit scattered in this community. हॉट बात पर फैंस के घर में पराठे खाकर तो सभी फ्री में नहाते हैं। ये आइस बात भी लेकर कभी दिखाओ, अगर अपने घर पे बाथटब हो तो। विग को ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। ओह माय गॉड, हनी अच्छा इस्तेमाल करें। नकली है ककड़ी। हाँ भाई ककड़ी है ना, तो ककड़ी खाओगे ना तो अक्ल आती है, अक्ल। बालों का पता नहीं बाल आएंगे कि नहीं, तो ककड़ी खाएगा तो अक्ल आएगी। ककड़ी खाया करो जरा। ककड़ी खाने के बाद है ना ईगो खत्म होता है। ईगो जो ईगो पड़ा है ना, भरा पड़ा है ना तुम में, खत्म हो जाएगा। इतने बुढ़े उम्र में भी ना जो ईगो आया है ना, तो ककड़ी खाने के बाद कम हो जाएगा। अब इस नेगेटिविटी को डॉज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो लिए जा सकते हैं और इंडस्ट्री को और ज्यादा पोल्यूट होने से बचाया जा सकता है। पहला बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट तरीका है, जो है इग्नोरेंस। कि कहीं से भी नेगेटिविटी आ रही हो, इसको इग्नोर करने की कोशिश करो और इन चीजों से ज्यादा अपने काम पे फोकस करो। लेकिन इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। जब किसी इंसान के सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए जाते हैं तो ये इग्नोरेंस काम नहीं आती है। लेकिन जहां तक हो ये नेगेटिविटी इग्नोर करनी पड़ेगी, तभी एथलीट्स अपने गेम पे फोकस कर पाएंगे और ये इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। लेकिन ईगोइस्टिक लोग हैं यहाँ जो पोक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और फिर कोई ना कोई ट्रिगर होगा और कंट्रोवर्सी होगी। और अब जो सबसे बेस्ट तरीका है इस नेगेटिविटी को डॉज करने का, वो है ऑडियंस के पास। ऑडियंस को स्मार्ट होना पड़ेगा। हर सेलिब्रिटी के नेगेटिव्स को जानो और पॉजिटिव्स को अपनी लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश करो। एंड देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन देयर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। और उस लाइन को समझने के लिए सेंट्रिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। एक्सट्रीमिज्म हमेशा गलत होता है, कट्टरता किसी भी चीज में होना बहुत गलत है। ऐसे क्रिएटर्स को देखना शुरू करो जो अपना सेंट्रिक ओपिनियंस देते हैं। ऑल अबाउट ओलंपिया जैसे जो चैनल्स हैं, उनको फॉलो करो बॉडी बिल्डिंग के बारे में नॉलेज गेन करनी है तो। मत दो तुम कंट्रोवर्सीज पे व्यूज और एंगेजमेंट, फिर देखो ये सब सॉर्ट आउट कर लेंगे अपने आप। बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी और देसी हिप हॉप में सिमिलर सिनेरियो है। वो भी पॉपुलर हुआ कंट्रोवर्सी से, लेकिन अब ओजीज आ चुके हैं और अब फालतू डिसेस को इतना एंगेजमेंट नहीं मिलता। और वैसा ही सेम यहाँ भी करना पड़ेगा व्यूअर्स को। आई नो कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और भी बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उनसे कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी। तो अभी के लिए कंक्लूजन ये है कि व्यूअर्स को स्मार्ट बनना पड़ेगा, बाकी सब अपने आप सॉर्ट हो जाएगा।